बिहार की राजनीति में कुछ खास पते ऐसे हैं जो केवल घर नहीं बल्कि सत्ता और विवाद की पहचान बन जाते हैं। जैसे दिल्ली में 10 जनपद की अपनी अलग अहमियत है, ठीक वैसे ही बिहार में 10 सर्कुलर रोड का नाम राजनीति से जुड़ा रहा है। जैसे ही इस बंगले को खाली कराने का नोटिस आया, वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। मामला सिर्फ एक सरकारी घर छोड़ने का नहीं रहा, बल्कि इससे लालू प्रसाद यादव की राजनीति, उनके बीते दौर, आज की स्थिति और आने वाले समय को लेकर सवाल उठने लगे। इसी बहाने पुराने व्हाइट हाउस से लेकर नए बन रहे बंगलों और जमीन से जुड़े कागजात तक चर्चा में आ गए। अब यह विवाद इतना बढ़ चुका है कि इसका असर सिर्फ लालू परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित करता नजर आ रहा है। दरअसल पूरा विवाद 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी आवास से शुरू हुआ है। यह बंगला लंबे समय से राबड़ी देवी को विधान परिषद सदस्य होने के नाते मिला हुआ था और वे यहीं रह रही थीं। जब बिहार सरकार ने विधायकों और विधान पार्षदों को नए आवास आवंटित किए तो राबड़ी देवी को भी पुराना बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। यहीं से सियासी बवाल शुरू हो गया। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने इसे बदले की राजनीति बताया, जबकि सरकार का कहना है कि यह पूरी तरह नियमों के मुताबिक की गई सामान्य कार्रवाई है। इस दौरान यह सवाल भी उठने लगा कि अगर बंगला खाली हुआ तो लालू परिवार अब रहेगा कहां? तभी महुआ बाग और कौटिल्य नगर में लालू परिवार के 2 बन रहे निजी और आलीशान मकानों की जानकारी सामने आई, जिससे विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। लालू प्रसाद यादव का नाम पहले भी बड़े बड़े मकानों और जमीनों के विवादों से जुड़ चुका है। 1990 के दशक में पटना म्यूजियम के सामने बना मशहूर व्हाइट हाउस आज भी लोगों को याद है। उस समय कहा गया था कि यह चारा घोटाला के पैसे से बनाया गया है, लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई, कोई भी इसका मालिक सामने नहीं आया। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर इस इमारत को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब कई साल बाद वैसी ही चर्चा फिर से शुरू हो गई है। इस बार मामला महुआ बाग की जमीन और कौटिल्य नगर में बन रहे एक बड़े बंगले को लेकर है। सत्ताधारी दल का आरोप है कि महुआ बाग की जमीन नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़ी हो सकती है, जबकि कौटिल्य नगर की जमीन पहले से ही कानूनी विवाद में रही है। इन्हीं आरोपों की वजह से यह मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। कौटिल्य नगर की जमीन को लेकर विवाद और भी उलझा हुआ नजर आता है। बताया जाता है कि यह जमीन पहले पटना विश्वविद्यालय के पास थी और बाद में वेटनरी कॉलेज को दी गई। इसके बाद साल 1986 में इसे सांसद विधायक कोऑपरेटिव सोसाइटी को लीज पर सौंप दिया गया। आरटीआई कार्यकर्ता विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा का कहना है कि यह जमीन जनता के हित में नहीं बल्कि नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए दी गई थी। उनका आरोप है कि इस लीज की मियाद 2016 में खत्म हो चुकी थी, फिर भी नियमों को दरकिनार कर जमीन का इस्तेमाल और निर्माण किया गया। इसी वजह से यह मामला अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून और नैतिकता से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। इस पूरे विवाद का असर लालू परिवार और आरजेडी की राजनीति पर साफ दिखाई देने लगा है। लालू प्रसाद यादव हमेशा खुद को गरीबों, पिछड़ों और दबे कुचले वर्ग की आवाज बताते रहे हैं। इसलिए जब उनके नाम के साथ जमीन और बड़े बड़े बंगलों की चर्चा होती है तो उनकी सादगी वाली छवि पर सवाल उठने लगते हैं। वहीं तेजस्वी यादव खुद को नई सोच और नई राजनीति का प्रतीक बताते हैं, लेकिन विरोधी दल पूछ रहे हैं कि अगर राजनीति सच में बदली है तो पुराने किस्म के विवाद फिर सामने क्यों आ रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी समर्थकों का कहना है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले पार्टी और उसके नेताओं की छवि खराब की जा सके। सत्ता में शामिल जेडीयू और बीजेपी इस पूरे मामले को जोर शोर से उठा रही है। उनका सीधा सवाल यह है कि अगर सब कुछ ईमानदारी से हुआ तो फिर इतनी जमीन और इतने बड़े मकान आखिर आए कहां से? जमीन घोटाले, ईडी जांच और पुराने व्हाइट हाउस का जिक्र करके सत्ता पक्ष यह संदेश देना चाहता है कि लालू यादव के दौर की कथित भ्रष्ट राजनीति आज भी पीछा नहीं छोड़ रही है। दूसरी तरफ आरजेडी के सहयोगी दल सार्वजनिक तौर पर भले ही ज्यादा ना बोलें, लेकिन भीतर ही भीतर यह चिंता जरूर है कि यह विवाद आने वाले चुनावों से पहले माहौल को उनके खिलाफ मोड़ सकता है। इस पूरे विवाद ने बिहार की राजनीति को फिर से गरमा दिया है और कई बड़े सवाल सामने लाकर खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सरकारी बंगला खाली कराने की कार्रवाई वाकई नियमों के तहत हुई है या इसके पीछे राजनीतिक बदले की भावना काम कर रही है। साथ ही जमीन और संपत्ति से जुड़े आरोप अब चुनावी बहस का अहम मुद्दा बनते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे सुशासन बनाम जंगल राज वाली पुरानी राजनीतिक बहस एक बार फिर से तेज हो सकती है। आने वाले समय में यह मामला विधानसभा से लेकर चुनावी मंचों तक लगातार चर्चा में बना रह सकता है। यह मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है
और हर तरफ लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि जो नेता खुद को गरीबों और आम लोगों की आवाज बताते हैं, उनके पास इतने बड़े बंगले और जमीन कैसे हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर नियम सभी के लिए एक जैसे हैं तो फिर सरकारी आवास खाली करने में आपत्ति क्यों हो रही है। दूसरी तरफ लालू परिवार के समर्थक इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष अपने मुद्दों और घोटालों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह सब कर रहा है। इस बीच मीम्स, वीडियो और पुराने व्हाइट हाउस की तस्वीरें भी फिर से वायरल हो गई हैं, जिसमें बहस और तेज हो गई है। सीधे तौर पर देखा जाए तो 10 सर्कुलर रोड का विवाद केवल एक सरकारी बंगला खाली कराने तक सीमित नहीं रहा। यह मामला लालू प्रसाद यादव की सियासी विरासत, आरजेडी की छवि और बिहार की सत्ता की लड़ाई से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर जांच आगे बढ़ती है और कानूनी कार्रवाई तेज होती है तो इसका असर तेजस्वी यादव की आने वाली राजनीति पर भी पड़ सकता है। वहीं अगर आरजेडी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई साबित करने में सफल रहती है तो वह इसे जनता की सहानुभूति में बदलने की कोशिश करेगी। साफ है कि बिहार की राजनीति में मकान से ज्यादा मायने सत्ता, असर और सियासी दबाव रखते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।